नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक देखते रहिए। आज मैं आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में विस्तार से समझाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, बने रहिए आप मेरी वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं व उनके क्या क्या कार्य हैं। दोस्तों, किसी भी डिजिटल कार्य को करने के लिए हमें कुछ न कुछ उपकरण की आवश्यकता जरूर होती है। बिना किसी उपकरण के कोई भी डिजिटल कार्य नहीं किया जा सकता। जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी कार्य करते हैं तो वह सब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के द्वारा ही संभव हो पाता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के वे सहायक उपकरण होते हैं जो कि कंप्यूटर में किसी भी काम को आसानी से करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। दोस्तों, जिन उपकरण द्वारा इनपुट देने का कार्य किया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जिन उपकरण द्वारा आउटपुट देने का कार्य किया जाता है उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। लेकिन कुछ उपकरण ऐसे भी होते हैं जो कि इनपुट देने का कार्य भी करते हैं और आउटपुट देने का कार्य भी करते हैं। दोनों प्रकार से काम करने वाले इन उपकरणों को कॉमन डिवाइस या कॉमन एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। कॉमन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को हम निम्न उदाहरण द्वारा समझते हैं। दोस्तों, जब हम मोबाइल द्वारा किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस समय हमारी आवाज़ मोबाइल के अंदर जाती है, जिसे हम इनपुट कहते हैं, और हम जिससे बात कर रहे होते हैं उसकी आवाज़ हमारे मोबाइल से बाहर आ रही होती है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। यहाँ यह दोनों कार्य एक ही उपकरण द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इसे कॉमन एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कहा गया है। टच स्क्रीन भी इसी का एक उदाहरण है, जिसमें टच स्क्रीन के माध्यम से डेटा को इनपुट किया जाता है और मोबाइल के स्क्रीन पर हमें आउटपुट प्राप्त होता है। चलो दोस्तों, अब हम विस्तार से समझते हैं कि ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं व उनके क्या क्या कार्य हैं। दोस्तों, यूजर द्वारा जिन उपकरणों के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर डेटा को पहुंचाया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं, तथा कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को यूजर द्वारा जिन उपकरणों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है उन्हें आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं व उनके क्या क्या कार्य होते हैं। इनपुट डिवाइस में सबसे पहले आता है हमारा कीबोर्ड। यह कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला उपकरण है। इसके उपयोग से हम कंप्यूटर में कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं या कोई नंबर इनपुट कर सकते हैं। एक सामान्य कीबोर्ड में मुख्यतः 104 कुंजी होती हैं। दोस्तों, कीबोर्ड को कई भागों में बांटा जाता है, जिसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर विस्तार से समझाऊंगा। दूसरी इनपुट डिवाइस है माउस। माउस का आविष्कार सन 1960 मैडग्लास एंजेल बर्ड द्वारा किया गया था। माउस भी कीबोर्ड की तरह कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला उपकरण है। इसकी मदद से कोई भी ड्राइंग आसानी से बनाई जा सकती है व आसानी से उस ड्राइंग को किसी भी शेप में बदला जा सकता है, तथा माउस के द्वारा हम किसी भी एप्लीकेशन को आसानी से खोल व बंद भी कर सकते हैं। व इसकी सहायता से हम
किसी भी एप्लीकेशन से संबंधित बहुत सारे कार्य जैसे कट, कॉपी, पेस्ट आदि जैसे कार्यों को भी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, माउस में दो बटन होते हैं जिन्हें हम लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक कहते हैं, और बीच वाले बटन को स्क्रॉल बटन कहा जाता है, जिससे हम पेज को ऊपर व नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारी स्कैनर। इस उपकरण के उपयोग से हम अपनी फोटो या किसी बुक का पेज या कोई डॉक्यूमेंट आदि को स्कैन कर उसे सीधे कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद हम उस इमेज को किसी भी इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर की मदद से एडिट भी कर सकते हैं। इस उपकरण का मुख्य कार्य हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का होता है। स्कैनर जैसी कुछ और भी डिवाइस होती हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे बैंक में MICR स्कैनर का प्रयोग चेक को रीड करने के लिए किया जाता है, और इसी तरह OMR स्कैनर का प्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की कॉपियों को जांचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस है POS मशीन, जिसे हम स्वैप मशीन के नाम से भी जानते हैं। यह मशीन किसी भी दुकानदार और ग्राहक के बीच कैशियर का काम करती है। इस मशीन द्वारा ग्राहक के ATM डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को रीड कर पेमेंट लेने का कार्य करती है। इसे पॉइंट ऑफ सेल या स्वाइप मशीन भी कहते हैं। QR कोड रीडर, इसे क्विक रिस्पॉन्स कोड भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हर जगह पर होता है। इसका प्रयोग किसी प्रोडक्ट को ट्रैक करने व उसे आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं, व साथ ही साथ इसका प्रयोग ऑनलाइन भुगतान करने के लिए भी किया जाता है। बारकोड रीडर भी सेम इसी तरह से कार्य करता है। बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट रीडर, यह एक ऐसी मशीन होती है जिसकी मदद से किसी भी व्यक्ति के उंगलियों के निशान को कंप्यूटर में सुरक्षित कर लिया जाता है। जैसे हम अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल कर अपने मोबाइल को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे आपका मोबाइल कोई भी दूसरा व्यक्ति ना खोल सके। इसी प्रकार से इनपुट डिवाइस में आइरिस स्कैनर भी आता है। इस मशीन के द्वारा अपनी आंखों की संपूर्ण जानकारी को कंप्यूटर में सुरक्षित कर लिया जाता है। जैसे जब आपने अपना आधार कार्ड बनवाया होगा, तब आधार सेंटर द्वारा आपकी आंखों की जानकारी इस मशीन द्वारा जोड़ ली गई होगी। जॉयस्टिक, यह भी एक इनपुट डिवाइस है। इसे गेम कंट्रोलर भी बोला जाता है। इस उपकरण के माध्यम से गेम को आसानी से खेला जा सकता है। अल्ट्रासाउंड मशीन में भी इसी तरह के जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहां इसका प्रयोग अल्ट्रासाउंड को जांचने के लिए किया जाता है। लाइट पेन, इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में चित्र या ग्राफिक को बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा टच स्क्रीन वाले लैपटॉप व मोबाइल में इसका इस्तेमाल डिस्प्ले को टच कर कार्य करने के लिए भी किया जाता है। इसे पॉइंटेड डिवाइस भी कहा जाता है। माइक्रोफोन, यह भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इस उपकरण के माध्यम से हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर कंप्यूटर के अंदर सुरक्षित रखने का कार्य कर सकते हैं। वेब कैमरा, इसका प्रयोग अधिकतर ऑनलाइन से संबंधित कार्यों जैसे लाइव वीडियो लेने व लाइव चैटिंग करने और डायरेक्ट फोटो लेने में किया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं व उनके क्या क्या कार्य होते हैं। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। यह वह उपकरण है जो कि कंप्यूटर के अंदर की चीज़ों को बाहर भेजने का कार्य करते हैं। उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। सबसे पहले आता है मॉनिटर।
यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि कंप्यूटर में क्या चल रहा है। यदि हम वीडियो देख रहे हैं तो उसके बारे में पता चलता है, और यदि हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं तो वह भी मॉनिटर में दिखाई देता रहता है। और यदि हम कोई गेम खेल रहे हैं या कोई ग्राफिक बना रहे हैं तो वह सारी चीज़ें हमें मॉनिटर के माध्यम से हमें दिखाई देती रहती है। प्रिंटर यह एक आउटपुट डिवाइस है। जब हम कंप्यूटर में कोई लेटर बनाते हैं या कोई शीट बनाते हैं या कुछ भी प्रिंट आउट की हमें ज़रूरत पड़ती है तो वह कार्य प्रिंटर द्वारा किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है हमारी प्लॉटर। यह भी एक तरह का प्रिंटर होता है। इसमें सिर्फ अंतर इतना होता है कि यदि हमें किसी चीज़ का बड़े साइज में प्रिंट निकालना है तो उसके लिए हम प्लॉटर का प्रयोग करेंगे। जैसे आप सभी ने अपने शहर में बड़े बड़े बैनर व होर्डिंग लगे तो जरूर देखे होंगे। यह सब प्लॉटर द्वारा ही प्रिंट किए जाते हैं। स्पीकर यह भी एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में यदि हम कोई भी गेम खेल रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं या हम अपना मनपसंद गाना सुन रहे हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक आउटपुट डिवाइस की, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर की आवाज़ को स्पीकर व हेडफोन के माध्यम से सुन सकते हैं। प्रोजेक्टर इस उपकरण का इस्तेमाल बड़े स्क्रीन पर फोटो या वीडियो देखने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आप कभी ना कभी सिनेमा हॉल मूवी देखने तो जरूर गए होंगे। वहां प्रोजेक्टर द्वारा लाइट को एक सफेद पर्दे पर भेजा जाता है, जिसके माध्यम से आपकी मनपसंद मूवी स्क्रीन पर दिखाई देती है। यह भी आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाते जाते आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो का लिंक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।